कुछ देर पहले मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से खास बातचीत की। उन्होंने भी बताया कि कैसे तबलीगी जमात के कारण उन्हें भी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए परेशानियां उठानी पड़ी। इस इंटरव्यू की एक झलक आपको दिखाता हूं। हम खट्टर साहब से बात करेंगे। दिल्ली से इतने नजदीक होने के बावजूद भी वहां पर कोरोना के केस आज की करंट सिचुएशन में सिर्फ 349 हैं, जिसमें से 108 एक्टिव हैं और कल सिर्फ 7 मामले सामने आए हैं। कैसे हो पाया खट्टर साहब इस तरह का कंटेनमेंट का प्लान, क्योंकि दिल्ली से लगा होना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती था? दीपक जी, देखिए, हम लोगों ने प्रारंभ से ही मुझे याद है कि ठीक 4 मार्च को हमारा अधिवेशन चल रहा था। उसी दिन हमको समाचार मिला कि गुरुग्राम में और इटली के 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वो दाखिल हुए। उस दिन से हम एकदम तैयारी में आ गए और हमने इसको बड़ी गंभीरता से अपना कंट्रोल रूम बनाया और उसके बाद सारी व्यवस्थाएं जो कहीं से हमको जानकारी मिलती थी, चाहे वो देश की व्यवस्थाओं में से, चाहे दुनिया की व्यवस्थाओं में से, कि क्या क्या किया जा सकता है, और मैंने एक एक व्यवस्था को बढ़िया ढंग से किया। अब ये तो एक संयोग ऐसा है कि हरियाणा में केस कम हैं और इनको भी मैं कहूंगा कि बाहरी कुछ केसेस का जो इसमें आगमन हुआ, उसके कारण से हमारे केस इतने भी आए। जब से सबसे पहले जमात का विषय है, तबलीगी लोग हैं हमारे, अभी 330 के 340 के आसपास जो केस हैं, उसमें भी 130 तो ऐसे हैं जो तबलीग के कारण से आए। और अब उसके बाद दूसरा जो एपिसोड हो गया वो दिल्ली के कारण से, खास करके सब्जी मंडी में जो आने वाले लोग, उसमें भी चाहे सोनीपत जिला है, हमारा झज्जर जिला है और कुछ फरीदाबाद में भी, ऐसे लगभग 40 केस ऐसे हो गए हैं जो सीधे सीधे दिल्ली के से आने जाने वाले लोगों के साथ संबंध में वो आए। दिल्ली में लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी ले करके वापस आते हैं, तो ये सब्जी मंडियों के माध्यम से भी किस प्रकार का हुआ। अब मुख्यमंत्री जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कहा तबलीगी के आपके पास 123 हैं, तबलीग जमात ने आपकी कितनी मुश्किलें बढ़ाई और किस किस तरह की परेशानियों का सामना हरियाणा सरकार को करना पड़ा इस मसले पर? देखिए, जब तबलीगी आए और हमको जानकारी मिली तो हमने उन सब की छानबीन कराई और सब प्रकार के तबलीगी, चाहे वो विदेशों से, 107 लोग तो विदेश के यहाँ थे, ऐसे ही जो बाहर के प्रदेशों से, पर वो 107 लोग विदेश के हरियाणा में क्या कर रहे थे? तबलीग के लोग जो है, इनका एक परंपरा बनी है कि वो उसमें दुनिया भर के लोग भी तबलीग में आते हैं, सारे देश में फैलते हैं और यहाँ के लोग भी बाहर जाते हैं। इनके सिस्टम में विदेश और दुनिया भर के सारे लोग सब देशों में, सब प्रांतों में जाते रहते हैं। इसलिए वो 107 लोग उन्हीं में से, जिनकी सूचियां हमें प्राप्त हुई, आईबी के द्वारा प्राप्त हुई, दिल्ली से हमको प्राप्त हुई, और जो यहाँ जो लोग मिले उनके साथ पूछताछ के माध्यम से एक नेटवर्क पूरा बना हुआ था। उस नेटवर्क के माध्यम से 107 विदेश के लोग, 850 या 900 के आसपास जो बाहर के प्रदेशों के लोग यहाँ काम कर रहे थे, और ऐसे ही लगभग 300 लोग ऐसे हरियाणा के जो दूसरे प्रदेशों में तबलीग के लिए गए हुए थे, वो वापस लौटे। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 1300 से 1400 लोग ऐसे हैं जो तबलीग से जुड़े हुए थे। इनको सबको हमने क्वारंटाइन किया, सबके टेस्ट किए और उसमें से 130 या 135 के लगभग तबलीग के लोग जो पॉजिटिव पाए गए। तो मेरा कहना है कि इस पर हमने बहुत छानबीन करने के बाद और सबको ढूंढा, सबको चेक किया। अब ये तबलीगी पॉजिटिव हुए हैं तो हम इनको आकर पहली प्राथमिकता है कि इनको किस प्रकार से स्वस्थ किया जाए, ठीक किया जाए, इलाज किया जाए, और उसके अंदर अलग अलग जगह रख करके आज अच्छी बात यह है कि वो तकरीबन सब लोग ठीक हो करके और बाहर आ चुके हैं। उनको सबको अलग अलग स्थानों के ऊपर क्वारंटाइन किया गया। 107 लोग जो विदेशी हैं, जो टूरिस्ट वीजा पर आए थे, क्योंकि उन्होंने धर्म प्रचार का वीजा तो लिया नहीं था, क्या उन 107 लोगों की गिरफ्तारी भी होगी जैसे बाकी राज्य कर रहे हैं? उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, एफआईआर हो गई है और वो सब हमारे यानी कंट्रोल में है, वो कहीं बाहर गए नहीं हैं। वो तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिस प्रकार के उनके कानून है उसमें जो कुछ करना होगा वो करेंगे, हम उनको हैंड ओवर करेंगे और वो उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं। हमने तो उनके खिलाफ एफआईआर कर दी है और वो इस समय एक दोषी की श्रेणी में यहाँ है।